हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। बेटा, ये लेक्चर सरफेस एरिया वॉल्यूम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स कैरी करता है, हम लोग आज उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। क्या हम लोग वो क्वेश्चन को आज स्किप करेंगे जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट ना? जैसे कि जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस, रिवाइज सिलेबस सीबीएसई ने जैसे कि जारी किया है, क्या उसमें रिकास्टिंग मोल्डिंग का जितना भी था बेटा, है ना, ट्रांसफॉर्म कर देते थे ऑब्जेक्ट को, राइट। मान लेते हैं क्या स्फेयर था, स्फेयर से ट्रांसफॉर्म करके उसे सिलिंड्रिकल शेप में कर दिया गया, तो ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। और इन सब चीज़ों को हम लोग बेटा अपने सेशन में इंक्लूड नहीं करने जा रहे हैं, वी विल एक्सक्लूडिंग दैट वन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहा जा रहा है यहाँ पर रेडियस स्फेयर का बेटा 100% इंक्रीज कर गया है, राइट। ये आपका स्फेयर था, ये पुराना रेडियस था। एक नया रेडियस कितना है बेटा? दैट इज 100% मोर देन दिस प्रीवियस वन। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये 2r हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखना चाहो तो देखो क्या होता है, r प्लस 100% ऑफ r, राइट ना। ये लगाओगे बेटा तो वैल्यू आपकी 2r के बराबर हो जाएगी। चलिए, कहा क्या जा रहा है, दिस इज योर इनिशियल बेटा, दिस इज योर इनिशियल व्हाट, इनिशियल वॉल्यूम। यहां से निकाल लेंगे तो बेटा इनिशियल वॉल्यूम वुड बी व्हाट, पाई 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब यहां पर ये बेटा क्या है आपका, ये है आपका फाइनल, ठीक है। हाँ, ये फाइनल है आपका। और फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस 2r है ना, हाँ या ना बोलो। रेडियस 2r है तो बेटा फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, फाइनल वॉल्यूम जो है आपका वो क्या हो जाएगा, देखो जरा, 4/3 4/3 पाई 2r क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सवाल को समझो बेटा, कह रहा है क्या सर कितना परसेंट इंक्रीज करेगा करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम, कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला है बेटा परसेंटेज इंक्रीज का, राइट। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है, देखो जरा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, राइट। यही करने जा रहे हैं हम लोग। तो बेटा दिस इज योर फाइनल ना, एंड दिस इज योर इनिशियल, माइनस करेंगे एंड वी विल हैव आवर आंसर। देखो देखो जरा, फाइनल कितना है बेटा, 4/3 पाई 2r क्यूब, ओके, मीन्स 8r क्यूब, 8r क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, राइट बेटा। दिस इज योर इनिशियल। नीचे क्या है बच्चे, नीचे है बेटा इनिशियल अगेन, एंड इनिशियल कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये जितनी भी चीजें मैंने इधर की हैं बेटा, इसको आप ऑब्जर्व करना, मैं इसको हटा जा रहा हूं, ठीक है। ओके, अब सवाल ये है, हम लोग यहां से एक कॉमन खींचेंगे बेटा, किसे, एक तो पाई कॉमन है, दूसरा आर क्यूब कॉमन है, और तीसरा 4/3 भी कॉमन है। चलिए निकालते हैं बाहर, 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे बच गया बेटा 8, यहां पे बच गया -1, नीचे है 4/3, और मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां 100 से, ठीक है। क्या दे देगा, क्या दे देगा, 7 इंटू 100, ऑब्वियस सी बात है, ये कट जाएगा बेटा यहां पर, और 7 इंटू 100 इट विल गिव यू 700%, फाइनल आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ स्फेयर इज मेल्टेड, यस, मेल्टेड टू हाफ। ऐसे क्वेश्चंस बेटा रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक है ना, रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ वन फेस, इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। आई डोंट थिंक सो इसको डिस्कस करने की जरूरत है, पर देख लो बेटा, थोड़ा सा हिंट देख लो। क्यूब गिवन है, उसका एक साइड, यानी इसका मतलब एक साइड का एरिया गिवन है बेटा, राइट ना, एक साइड का उसका एरिया गिवन है, ओके।
that is 20 centimeter. Okay, means what? A square is equals to 20 centimeter. No, 4a is equals to 20 सेंटीमीटर. एरिया नहीं है बेटा, पेरीमीटर की बना है, ठीक है ना, चेक कर लेना बढ़िया से. तो साइड सर 5 का हो गया, साइड 5 सेंटीमीटर हो गया. फिर क्या कह रहा है? सरफेस एरिया. क्या होता है बेटा सरफेस एरिया? 6a स्क्वायर होता है सर. इसका मतलब क्या है बेटा? 150 इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. रेशियो ऑफ लैटरल सरफेस एरिया एंड व्हाट? इट इज हैविंग टू. ओके, दो सिलेंडर है जिसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना है विथ इक्वल हाइट. ऑब्वियस सी बात है, हाइट इक्वल है और मुझे लैटरल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है. चलिए निकालते हैं बेटा. कैपिटल आर मान लो ये वाले सिलेंडर का, ठीक है. कहते हैं सर हाइट बराबर है, कर देते हैं हाइट बराबर, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, ठीक है ना. इसका रेडियस पता है बेटा? कुछ भी नहीं बताया गया है रेडियस के बारे में. तो इसका रेडियस आर मान लीजिए, इसका रेडियस स्मॉल आर मान लीजिए, ठीक है. अब मैंने ऐसा इसलिए लिया कि आप R1 R2 मत लेना, क्योंकि देखो 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 यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं ना. ऑप्शन में जो चीजें जैसा दिखे वैसा ही आप रखना, नहीं तो फिर बेटा R1 R2 रखोगे, बोलोगे सर कहाँ है R1 कहाँ है R2, राइट ना. तो वो कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसीलिए कैपिटल आर और स्मॉल आर रखे और यहाँ पे फटाफट लगा दीजिए. अच्छा बेटा, दिस अपॉन दिस क्या? लेटरल सरफेस एरिया. तो 2 पाई कैपिटल आर एच. अब बोलो क्या सर हाइट जो है दोनों का बराबर है? हाइट दोनों का बराबर है, हाँ है ना. तो ऑब्वियसली बात है बेटा, नीचे का भी हाइट क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा. एच कैंसिल 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 कैंसिल. सर आर रेशियो आर खट से लगाइए ऑप्शन नंबर सी पे और आगे बढ़िए, ठीक है. ओके, अब अगला क्वेश्चन बताने की जरूरत है क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर विथ इक्वल हाइट, राइट ना. फिर से वही चीज होगा, क्या होगा सर? वॉल्यूम कह रहा है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच एंड हियर इट वुड बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. क्यों सर? हाइट बराबर है बेटा. ओके, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर विथ इक्वल हाइट. हाइट इज इक्वल, राइट ना, इसलिए मैंने हाइट को बराबर रखा है. नहीं तो यहां पर एच और स्मॉल एच लेते अगर हाइट बराबर नहीं दिया रहता तब, ठीक है ना. कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा. आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी पर टिक मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन विथ सेम रेडियस. बेटा डीवाईएस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है डीवाईएस. ओके, हैप्पी ना? कर लेना ठीक है, कर लेना. अब आगे बढ़ो. ओके बेटा, द डायमीटर ऑफ हॉलो कोन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल इफ द बॉल इज प्लेस्ड एट द बेस ऑफ कोन. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमागी लोगों के लिए है ये, राइट. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर कॉन्सेप्ट. एज पर कॉन्सेप्ट बेटा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें. एज पर कॉन्सेप्ट जरा सोचो बेटा, इस क्वेश्चन को जरा सोचो. आपको एक टेनिस बॉल दे देते हैं, ठीक है ना. आप सोचो बेटा, आप टेनिस बॉल का डायमीटर तो आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो, देसी जुगाड़ भी चलेगा. और दूसरा अगर वर्नियर कैलिपर्स है तो आप बड़े आराम से उसका डायमीटर फाइंड कर लोगे. उसी डायमीटर का क्या करो बेटा? दो चीजें करो. उस डायमीटर का आप दो चीजें, उस डायमीटर के अकॉर्डिंग दो शेप बनाओ. एक बनाओ कोन, एक बनाओ सिलेंडर, ठीक है ना. एक बनाओ कोन और एक बनाओ सिलेंडर. बात पक्की है? आप ये देखोगे कि सर सिलेंडर में क्या मामला होगा. सिलेंडर में क्या मामला होगा? क्या अगर मैं डायामीटर सेम रखा हूं, अगर मैं डायामीटर सेम रखा हूं तो देखना बेटा यहां पर काम क्या हो जाएगा इसके साथ. ओके ओके ओके, देखो समझना समझना. हाँ, अगर यहां पर इसी डायामीटर का बॉल आप
माउंट करोगे बेटा इस पे तो 50% वो बॉडी अंदर चले जाएगी, 50% वो बॉडी क्या हो जाएगी, अंदर चले जाएगी, कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, 50% जो उसका है यानी हेमिस्फेरिकल एरिया उसका अंदर चले जाएगा। अब सवाल ये है सर स्फेयर का क्या है बेटा, डायामीटर टेपर्ड होने लगता है, चेक कर लो। स्फेयर का डायामीटर ना टेपर्ड होने लगता है, टेपर्ड का मतलब सर छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होने लगेगा। कैसे सर, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, राइट बेटा, इट इज टेपरिंग ना, ये छोटा होने लगेगा, है ना। अगर सेम चीज अगर आप यहां पर कोन में इंसर्ट करोगे, आप सेम चीज अगर कोन में इंसर्ट करोगे बेटा, तो जो बॉल है उसका मोर देन 50% बाहर रहेगा। इस कोन में क्या हो जाएगा, मोर देन 50% ऑफ एरिया विल बी आउटसाइड, राइट, विल बी आउटसाइड, राइट। कुछ समझ में आया बेटा, एक्सपेरिमेंटली घर में परफॉर्म कर लेना ना, मैंने जुगाड़ तो बताया, टेनिस बॉल लेना, वर्नियर कैलिपर्स लेना और उसी शेप का सिलेंडर और कोन बना लेना, लेकिन हाँ डायमीटर शुड बी सेम, ठीक है ना, डायमीटर शुड बी सेम, ओके, राइट। तो बेटा इस क्वेश्चन में द राइट आंसर इज मोर देन 50%। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग कहते हैं क्या सर, अरे यार अंदर चला जाएगा 50%, कैसे जाएगा कैसे जाएगा, देखो तो डायमीटर टेपर होने लगा, ऑब्वियस सी बात है जाएगा ही नहीं, राइट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगर ये क्वेश्चन में किसी को भी कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन बेटा जरूर पूछना, मेरे से जरूर पूछना, मैं आपको एक्सपेरिमेंटली ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप बना के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का गिवन है बेटा और वॉल्यूम गिवन है, हमें निकालना है रेशियो किसका, हाइट टू डायामीटर, मीन्स व्हाट, एच रेशियो डी निकालना है, राइट बेटा। सर डी किसके बराबर होता है, डायामीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का गिवन है यानी 2 पाई आर एच गिवन है, निकाल दिया मैंने यहां से 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 264। फिर बेटा क्या गिवन है, फिर आपका गिवन है वॉल्यूम, ठीक है ना, इधर वॉल्यूम भी निकाल दिया मैंने, ओके। सो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एंड 924 इसकी वैल्यू है बेटा, राइट ना। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर एच इज इक्वल्स टू 264, कैंसिल करो बेटा इसको 11 से, ठीक है। तो 11 2 टाइम्स ये गया इधर, और 11 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, राइट, 2 अगेन 12 टाइम्स, राइट, 2 अगेन 6 टाइम्स, खत्म हो गया। इसका मतलब यह है बेटा यहां से आर एच को निकाल डालो विच इज 42, ठीक है, इतना निकल के आ गया। यहां पर भी वही चीज करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच रखिए, पाई की वैल्यू रखिए, इंटू रेडियस इंटू आर एच लिखो बेटा। हमने हमेशा कहा है कि आप स्क्वायर ना करके इसको 2 बार लिखा करो, वो ज्यादा बेटर होता है, स्क्वायर ना लिख के आप 2 बार लिखा करो। 924 कैंसिल आउट कीजिए, 11 2 टाइम्स 22 और 11 8 टाइम्स हो गया बेटा 88, ठीक है ना, कितना बच गया 4, 11 4 टाइम्स, खत्म करो बात को। फिर क्या हो जाएगा 2 सर 42 टाइम्स ओवर, राइट। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आर डॉट आर एच इज इक्वल्स टू 42 इंटू 7, आर एच के जगह पे बेटा रख दो वैल्यू को। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ऐसा ही करना तो आपका टाइम बचेगा, कोई और कैलकुलेशन मत करना बेटा। सबसे पहले ये समझिए एच रेशियो डी निकालना है, डायमीटर मुझे पता है 2r के बराबर होता है, राइट। अब यहां पर जब आर एच 42 हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा, रेडियस बहुत प्यार से निकाल दो, 7 हो जाएगा, राइट ना। अगर रेडियस 7 है बेटा तो यहाँ पर डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर कितना आ जाएगा, 7 इंटू 2 मीन्स वॉट, कितना हो गया, 14 हो गया उधर ना, 14 इंटू 2 28। हाइट कितनी है सर, निकाल लो हाइट बेटा यहाँ से, तो हाइट आपका 3 आ गया, तो 3:28 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा, और इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाइएगा तो आपका जल्दी हो जाएगा, है ना, ये क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर पेपर सीट इज रोल्ड, बेटा इजी क्वेश्चन, बहुत बार एग्जांपल में मैंने कराया है लेक्चर में, इसको कराने की जरूरत नहीं है, वैसे हिंट के तौर पर ले लीजिए। ये एक रेक्टेंगुलर पेपर है बेटा, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगुलर पेपर है, सीट की लेंथ 40 सेंटीमीटर और इधर से 22 सेंटीमीटर है, रोल टू फॉर्म अ सिलेंडर, हाइट 40 सेंटीमीटर। अगर हाइट 40 सेंटीमीटर चाहिए होगा तो बेटा इसको किसके अलोंग मूव करोगे, तो लेंथ के अलोंग इसको मोड़ोगे, राइट, लेंथ के अलोंग इसको फोल्ड करोगे, मतलब लेंथ के अलोंग फोल्ड कर दोगे, राइट। तो यहाँ पर जो सिलेंडर बनेगा बेटा, तो सिलेंडर का लेंथ तो इतना ही रहेगा सर, ठीक है ना, जो सिलेंडर बनेगा आपका, सिलेंडर का लेंथ तो इतना ही रहेगा जितना पेपर सीट का लेंथ है ना, राइट ना। तो बेटा हाइट क्या हो जाएगा सिलेंडर का, हाइट इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टू फाइंड रेडियस, तो समझो बेटा इनका और इनका सीए से, राइट, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, पेपर सीट का एरिया बराबर होगा, यानी इसका मतलब ये है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, किसके लिए बेटा, किसके लिए, इस रेक्टेंगुलर सीट के लिए, लेंथ इनटू ब्रेथ किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, पाई 2 पाई RH, 2 पाई RH रेडियस इनटू हाइट, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, 40 बेटा यहाँ से उड़ा डालो, 22 खत्म हो गया, यानी बेटा रेडियस इज 3.5 आंसर सेंटीमीटर। करिए और आगे बढ़िए, ऐसे क्वेश्चंस मैंने लेक्चर में भी कराए हैं, लेक्चर नंबर 3 देख लेना, राइट, उसमें नहीं बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट देखना, उसमें मैंने फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस का एनिमेशन, एनिमेटेड फॉर्म में मैंने उसको रखा है, तो वहां से आप ज्यादा समझ पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर कोन हेमिस्फेयर ऑफ सेम बेस हैव सेम बेस, समझना क्वेश्चन को बेटा, समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। कहते हैं क्या सर, कोन है और सिलेंडर है, कोन है, पहले देखो बेटा क्या है, पहले है सिलेंडर अपना, ठीक है ना, तो सिलेंडर ही बना डालो, ठीक है, ठीक है, सिलेंडर हो गया बेटा, ये कोन हो गया, और हेमिस्फेयर है, इन सभी का बेटा हाइट जो है सेम है, ठीक है ना, राइट, सभी का हाइट सेम है। जरा गौर करो बेटा, जो हेमिस्फेयर का हाइट होगा वो उसका रेडियस ही तो होगा, कुछ और नहीं होगा, राइट, ठीक है, इसका ये परपेंडिकुलर हाइट, इसका ये परपेंडिकुलर हाइट बराबर, राइट, ठीक है ना, एंड हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, समझना बेटा, समझना, इसका मतलब ये है क्या, ये जो H है ये R के बराबर है, यानी यानी ये जो H है ये R के बराबर है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये क्या बेटा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, πr²H रेशियो, ध्यान देना बेटा, ठीक है, ध्यान देना, πr²H इसके लिए हो गया, कोण के लिए क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3 πr²H, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम उसका आधा, किसका, स्फेयर का, तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 πr⁵, ठीक है ना,
अब जरा गौर करना, यहां पर क्या लिखा है बेटा मैंने, हाइट और रेडियस बराबर है। क्यों बराबर हुआ? हेमिस्फेयर के कारण, राइट ना। ये भी रेडियस है एंड ये भी रेडियस है। ओके, हम लिख सकते हैं यहां पर, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहां पर पाई आर क्यूब रेशियो 1/3 पाई आर क्यूब, राइट राइट राइट, रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, होगा, पक्की बात है। हम लोग रेशियो को बेटा सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। हम लोग रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मजा आया सर इसको करके? बहुत। ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर 3 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म। फ्रैक्शनल पार्ट तो सर उड़ गया यहाँ से। फ्रैक्शनल पार्ट उड़ने के बाद बेटा क्या बचा, यहाँ पर बचा 3 पाई आर क्यूब रेशियो पाई आर क्यूब। ओके ठीक है, रेशियो 2 पाई क्यूब। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सभी में से पाई आर क्यूब को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेशियो में सेम नंबर डिवाइड कर सकते हो ना, यहाँ पे पाई आर क्यूब डिवाइड किया, यहाँ पाई आर क्यूब डिवाइड किया, यहाँ पाई आर क्यूब डिवाइड किया। ठीक है ना, यही हुआ। तो ये सब कट गया कट गया कट गया, रेशियो क्या हो गया, फाइनल रेशियो 3:1:2। तो बेटा क्या हो जाएगा, 3:1:2। कोई दिक्कत नहीं ना, फिगर समझ में आया बेटा, है ना। मैंने 2 डायमेंशन में इसको बना दिया जबरदस्ती। ठीक है, तो आपको अब फील कर लो, दिख भी रहा है 3 डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पर और कुछ डाउट तो है नहीं बेटा। यहाँ पर रेशियो को सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है, फिर जब ये सब वैल्यू बच गया ना, पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब, यहाँ पाई आर क्यूब बच गया, तो हमने क्या किया, फिर से सबको सेम नंबर से डिवाइड कर दिया। क्योंकि रेशियो का ये कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, राइट। हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, राइट। अब देखो बेटा, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया किसका, सॉलिड का। सॉलिड कैसा है सर, हेमिस्फेरिकल है, और रेडियस का स्क्वायर, तो टीएसए क्या हो जाएगा बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, टीएसए है। किसका टीएसए है, ये टीएसए है आपका हेमिस्फीयर का, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब सर नीचे क्या है, नीचे है बेटा इसको स्क्वायर ऑफ रेडियस। इसका मतलब ये है क्या सर, 3 पाई रेशियो 1 इज योर फाइनल आंसर। टिक मारिएगा और फट से आगे बढ़ जाइएगा, है ना। चलो बेटा देखो, ये 2 नंबर में, किस 2 नंबर में नहीं आएगा ये, नहीं नहीं नहीं, 1 नंबर में आएगा ये, 2 नंबर में नहीं आएगा। ठीक, आगे देखो, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या, अ क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर surmounted by hemisphere, what is greatest diameter of hemisphere can have, find the surface area beta discussed in lecture 3। ये क्वेश्चन लेक्चर 3 में मिलेगा, ठीक है ना, आप वहां से देख लेना। हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। a cylinder glass tube with radius 10 centimeter has water up to height of 9 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है बेटा। अब कहते हैं क्या सर, वाटर इतने लेवल तक है, ऑब्वियस सी बात है, क्या होने जा रहा है यहाँ पर, वाटर लेवल राइज होने जा रहा है। क्वेश्चन नीचे पढ़ लो, ठीक है। 10 सेंटीमीटर तक वाटर की हाइट है ना, 10 सेंटीमीटर हैज वाटर अप टू द हाइट
9 सेंटीमीटर। ओके, सो रेडियस बेटा फटाफट लिख लो, कितना है? 10 सेंटीमीटर का है। हाइट कितना है सर? अ मेटल क्यूब ऑफ इतना 8 सेंटीमीटर इन एज। एक ही मेटल क्यूब गिराया गया है बेटा, ठीक है ना, इमर्स्ड इन इट कंप्लीटली, बाय हाउ मच वाटर विल राइज इन ग्लास ट्यूब। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सबने यूरेका कैन का एक्सपेरिमेंट किया है, तो वाटर लेवल जो राइज होगा वो मुझे पता नहीं, राइट, मुझे पता नहीं, मुझे तो केवल ये पता है कि सर 9 सेंटीमीटर तक, 9 सेंटीमीटर तक वाटर है सिलेंडर में, ठीक है ना। इसका मेजरमेंट यहां से यहां तक बेटा 9 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया, हमने ये माना क्या बेटा इतना सा राइज हुआ है लेवल में, उसको मैंने माना x। मैंने ये माना क्या x सेंटीमीटर का हाइट राइज हुआ है, यानी यानी ये जो राइज इन वाटर लेवल है बेटा, राइज इन वाटर लेवल, राइट, राइज इन वाटर लेवल is equals to what? Is equals to, or we can say volume of water displaced, volume of water displaced is equals to volume of cube, यही होगा। हमने क्या माना बेटा, क्या x सेंटीमीटर का वाटर राइज हुआ है, हमने ये माना कि x सेंटीमीटर का वाटर राइज हुआ है। अगर ऐसा है सर, ऐसा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा सर? पाई, रेडियस चेंज होगा क्या बेटा? नहीं ना, तो पाई आर स्क्वायर, और h के जगह पे x ले लिया मैंने, h के जगह पे x ले लिया, ठीक है, ओके। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, राइट, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब। तो मेटल क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 8 क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू एक्स, यही x तो निकालना है और कुछ नहीं। कहते हैं क्या, बाय हाउ मच द वाटर विल राइज इन अ ग्लास ट्यूब। तो 9 सेंटीमीटर के अलावा x की वैल्यू जोड़ेंगे और बता देंगे, ठीक है। अब देखो जरा सा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है ना, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, 2 11 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 4 25 टाइम्स, नो मोर कैंसिलेशन, नो मोर कैंसिलेशन, हो गया पूरा, राइट, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बेटा इसका वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बेटा क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 हो जाएगा, राइट, और इधर से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एक्स 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा, 100 हो जाएगा ना रेडियस, एंड हियर इट इज एक्स, 4 2 टाइम्स 4 25 टाइम्स, 2 11 बार में इधर कट गया बेटा, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेना, राइट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 7 उधर चला गया, राइट ना, 8 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 25। इसको बेटा सॉल्व आउट कर लेना, इसको सॉल्व आउट कर लेना, ठीक है, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा, 64 इंटू 7, यस इट इज नियर अबाउट 1.16, देख लेना बेटा कितना है, ये डिवाइड करके देख लेना, इट इज नियर अबाउट 1.16, ठीक है, राइट। ऐसे केसेस में क्या समझ में आया आपको, क्या ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहाँ तक वाटर छू लेगा बेटा, राइट ना, ये इमर्स करने के बाद यहाँ तक छू लेगा, तो ये पोर्शन का वॉल्यूम, इस पोर्शन का वॉल्यूम किसके बराबर है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर है, ठीक है ना, पक्की बात है, ओके। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टोटल सरफेस एरिया of solid
हेमिस्फीयर इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम। कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन इजी है। टीएसए ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सर पता है मुझे टीएसए क्या होता है बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएसए और ऊपर का सर्कुलर सेक्शन जुड़ता है, राइट ना। ये ऊपर का जो सर्कुलर सेक्शन रहता है ना बेटा, जो और नीचे का जो सीएसए है, राइट, वो जुड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। कितना है सर, देख लो वैल्यू 462। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग निकाल सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है बेटा, हियर इट इज, वी हैव टू फाइंड रेडियस ना। वॉल्यूम 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 निकालना है तो रेडियस निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। आर स्क्वायर एच, नो नो एच नहीं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 462। चलिए कैंसिल करते हैं, 11 2 टाइम्स 4 2 221 टाइम्स 3 7 टाइम्स, तो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। यानी इसका मतलब है सर R7 हो गया। अगर R7 हो गया तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम वुड बी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। बेटा यहां से वैल्यू फाइंड कर लो, गेट द आंसर। पाई हो गया आर स्क्वायर सर 7 इंटू 7 इंटू एच, राइट। और हाइट कितनी, ओ गॉड क्या किया है मैंने, क्या किया है मैंने। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। इसका मतलब ये है क्या, 4/3 पाई की वैल्यू रख दीजिए और रेडियस का क्यूब कर दीजिए। व्हाट इज रेडियस, 7। तो बेटा यहाँ पर लिखो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 और 7 को उड़ा डालो। और कुछ क्या, और कुछ जाएगा, नहीं जाएगा सर। तो यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना बेटा एंड गेट द आंसर, ठीक है। यहाँ के बाद क्वेश्चन सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्या, अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक कॉनिकल टेंट। टेंट बनाई गई है, ये टेंट वाला क्वेश्चन मैंने लेक्चर में डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 रेफर कीजिए बेटा और इस क्वेश्चन को कर डालिए, ठीक। इसको रिपीट नहीं करने जा रहा हूं मैं। अगेन डीवाईएस, थोड़ा हिंट चाहिए, अरे यार लो हिंट लो थोड़ा सा फिर। देखो 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक कॉनिकल टेंट। देखो बेटा विड्थ तो पता है, विड्थ तो पता है 5 मीटर है, ठीक है। विड्थ पता है मुझे 5 मीटर का है। कॉनिकल टेंट, 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक कॉनिकल टेंट। देखो मुझे लेंथ नहीं पता, मुझे लेंथ नहीं पता, कितना लेंथ है, कितना लेंथ है मुझे नहीं पता। अच्छा बेटा एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोचो जरा सा। आप अपना पैंट सिलाने के लिए क्या जाते हो, फॉर्मल पैंट सिलाना है तो क्या करोगे, आप शॉप में जाओगे, आपको वो रोल से कपड़े को निकाल के कट करके देगा, है ना। तो रोल का जो ब्रेथ है वो तो पता है मेरे को 5 मीटर का है, लेकिन पैंट बनने में कितना लेंथ लगेगा ये नहीं पता है ना। कितना क्लोथ का लेंथ लगेगा ये नहीं पता है मुझे, ये नहीं पता है बेटा। दिस लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता कितना लेंथ लगेगा। फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक कॉनिकल टेंट, बेस डायामीटर 14, हाइट 24। कॉनिकल टेंट जो है बेटा जिसका बेस डायामीटर कितना है 14 है, तो रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, हाइट 24 सेंटीमीटर, ठीक है सर। हाइट आपका कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो रहा है। अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, हाइट आपका 24 सेंटीमीटर, बेस इज 7 सेंटीमीटर। हमें कॉस्ट निकालनी है क्लोथ की। सबसे पहले बेटा एरिया कितना है कॉनिकल टेंट का वो निकालना पड़ेगा, यानी LSA निकालना पड़ेगा इसका, एग्जैक्टली ठीक है। तो देखो जरा, देखो जरा 5 इंटू, एक्चुअली बेटा यहाँ पर है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये
रनिंग क्लॉथ है और ये रेक्टेंगुलर शेप में ही रहता है, राइट ना। आप कपड़े को फैलाओगे, कट 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 करके काटता है ना शॉपकीपर, तो उसको फैलाओगे तो कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा ना बेटा, और तो कुछ रहेगा नहीं। तो L इंटू बी इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ कोन, यही होने जा रहा है। हाँ सर यही करेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 5 मीटर इधर हो गया बेटा, नो लेंथ लेंथ ही रहने दीजिए और ब्रेथ 5 मीटर। इधर से सी एस ए लगा दो बेटा कोन का, सी एस ए क्या हो जाएगा सर, पाई आर एल हो जाएगा। सवाल है क्या सर मेरे को एल तो नहीं पता, तो बेटा यहाँ पर एल फाइंड कर लेना इस फार्मूले से, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका 576 प्लस 49 625, यानी 625, यानी हो गया बेटा कितना 25। तो बेटा एल कितना हो गया, एल आपका 25 सेंटीमीटर हो गया सर, एल आपका कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब सवाल है सर फाइंड तो करो जल्दी से, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे L इंटू 5 इज इक्वल्स टू पाई 22/7, राइट। आर रेडियस कितना है अपना भाई 7, L कितना है बेटा 25, और कुछ नहीं ना, ठीक। काटो छांटो हटाओ, आगे आंसर 5 5 ज़ा 25, यहां से L आ गया, राइट। ठीक है ना, कितना हो गया 110 सेंटीमीटर का लेंथ हो गया बेटा, ठीक है ना। 110 सेंटीमीटर का यहाँ पर लेंथ हो गया। आप लेंथ को x भी रख सकते हो, इतना तो पता है, इतना तो पता है। ये कितना आ गया बेटा, ये 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, ठीक है, पक्की बात है। अब देखो आगे, लेंथ तो पता चल गया इतना है। अब सोचो बेटा यहाँ पर कॉस्ट गिवन है, यहाँ पर क्या है, कॉस्ट गिवन है। अब सवाल ये है, कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखो बेटा पर मीटर इतना सर, रेट जो है पर मीटर स्क्वायर कितना है ₹25, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 25, लेंथ इतना ब्रेथ इतना और इंटू 25 कीजिए एंड गेट द आंसर, ठीक है ना। तो 5 इंटू दिस इंटू 25 एंड हैव योर आंसर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन तो बेटा आता ही होगा है ना, या मैं भी मजाक कर देता हूँ आप लोगों से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, ओह नो इट इज 17। फाइंड नंबर ऑफ प्लेट्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड इतना सेंटीमीटर थिक दैट कैन बी फिटेड कंप्लीटली इनसाइड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना एंड डायमीटर इतना, ठीक है ना। देखो बेटा समझो बात को, समझो बात को। मैं, मेरे पास ऐसे मान लीजिए प्लेट्स हैं, तो इसकी हाइट है, इसकी ये हाइट है, ठीक है। सिलेंड्रिकल प्लेट की ये यही हाइट हो जाएगी ना, ये क्या है इसका, ये यहाँ पर इसका डायमीटर है, राइट। तो इसकी हाइट ये है बेटा। अब सवाल ये है कि सर इसको एक सिलिंड्रिकल वेसल में फिट करने जा रहे हैं, तो कितने लगेंगे, है ना, कितने प्लेट्स जो है उस सिलिंड्रिकल वेसल को, इस सिलिंड्रिकल वेसल को भर देगा, ठीक है बेटा। क्या मुझे पता है क्या नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ प्लेट्स लगेंगे, मेरे को नहीं पता ना। तो मान लेते हैं क्या नंबर ऑफ प्लेट्स जो है n है, राइट। लेट n बी द नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है। अब सवाल ये है क्या n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन प्लेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही होगा ना, है ना, और तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेट्स 1.5 सेंटीमीटर डायामीटर, तो रेडियस बेटा 1.5 अपॉन दिस एंड दिस सेंटीमीटर थिक, तो n इंटू पाई, इसका स्मॉल r रेडियस माना है मैंने, स्मॉल r स्क्वायर एंड स्मॉल h इज इक्वल्स टू
पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। मतलब क्या है सर? मतलब ये है क्या, एन इंटू पाई, पाई खत्म हो गया, रेडियस का स्क्वायर बेटा 1.5 अपॉन 2 इंटू 1.5 अपॉन 2 इंटू हाइट चेक कर लो, यहाँ पर थोड़ा सा 0.2 सेंटीमीटर है, इसके नीचे 10 डाल दो, ये डेसिमल खत्म हो गया, ये 2 और 2 को काट डालो, ठीक है बेटा। अब यहां पर है आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच कहाँ है, रेडियस कितना हो गया, ठीक है 4.5 अपॉन 2 इंटू 4.5 अपॉन 2 इंटू एच कितना है, एच हाइट इज 10 सेंटीमीटर ना, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, तो 2 5 टाइम्स कैंसिल आउट, राइट बेटा। ये 1.5 डायरेक्टली बेटा 3 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 1.5 फिर से 3 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 2 और ये 2 इधर से कट गया, और कुछ कटा क्या, नहीं कटा, 9 5 45 45 इंटू 10 450। तो नंबर ऑफ कॉइन्स बेटा कितने लगेंगे, 450 कॉइन उस सिलेंडर को भर देगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बेटा 2 नंबर में ही रहते हैं, ज्यादा उम्मीद मत करना, ठीक है भी क्या कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। 2 रुपए का सिक्का ले लेना बेटा, और 2 रुपए का सिक्का का जितना डायमीटर है ना, उतना ही आप पेपर का सिलेंडर बना लेना। अरे सिलेंडर तो बना ही सकते हो पेपर से फोल्ड करके, और सिक्का डालते जाना, देखना कितने सिक्के में भर जाता है। ये वही क्वेश्चन है, कुछ और नहीं है, प्रैक्टिकली सोचो ना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट बेटा। तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जितना भी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा, और मुझे नहीं लगता है क्या लेक्चर कंप्लीटली विदाउट स्किपिंग अगर आप देखोगे तो कोई डाउट रहेगा, आई एम गारंटिंग यू। पेशेंसली देखिए, काम होगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।